आईबीएस के सब्जेक्ट को एग्जाम के 2.5 डेज में किस तरह से कवर करना है, हर सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आईसीआई आईबीएस के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है, एंड स्पॉम वाले पार्ट को किस तरह से मैनेज करना है, ये सभी चीजें हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आईबीएस के सेशन में, जहां पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आईबीएस की 2.5 डे स्ट्रैटेजी कि एग्जाम के 2.5 डेज के गैप में आईबीएस के सब्जेक्ट को हमें किस तरह से प्लान करना है। तो चलते एंड स्टार्ट करते आज के सेशन को। सबसे पहले आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है स्पॉम वाले पार्ट पर, क्योंकि हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स है वो तो आपने एग्जाम डेज में एक बार रिवाइज कर लिए होंगे, बट जो स्पॉम वाला पार्ट है ये आपने बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा। तो स्पॉम वाले पार्ट को हमें अच्छे से कवर करना है, क्योंकि स्पॉम का वेटेज आईसीआई धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। लास्ट दो एग्जाम के अंदर स्पॉम का वेटेज अराउंड 35 मार्क्स का था, तो हमारे इस एग्जाम के अंदर भी बहुत हाई चांस है कि स्पॉम के सब्जेक्ट में से 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सर, इस फॉर्म के जो सब्जेक्ट है हमारे पास लॉ एंड एससीपीएम, इन्हें हमें कवर कैसे करना है। तो कवर करने के लिए आपके पास जो आईसीआई का स्टडी मैट होगा, तो आईसीआई के स्टडी मैट में हर चैप्टर के एंड में हमें टीवाई के क्वेश्चंस गिवन है एंड चैप्टर के बीच में इलस्ट्रेशन गिवन है। तो ये टीवाई के एंड इलस्ट्रेशन आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। स्पॉम वाला पार्ट आपके आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एससीपीएम के क्वेश्चन जो आईबीएस के पेपर में पूछे जा रहे हैं वो जनरली टीवाई के क्वेश्चन या फिर इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन आईसीआई एज इट इज पूछ रहा है, केवल नंबर्स को अपडेट कर रहा है। तो अगर आपने एग्जाम से पहले इनकी प्रैक्टिस कर ली होगी तो एग्जाम में आप एससीपीएम के सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड लॉ के केस में भी आईसीआई जनरली टीवाई के वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, बट रिसेंटली आईसीआई ने चैप्टर के बीच बीच में से क्वेश्चन पिक करना स्टार्ट किया है। बट एक बार आप टीवाई के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो चैप्टर का आपको छोटा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो एग्जाम के अंदर अगर कोई कंसेप्ट या प्रोविजन सर्च करना रहा तो आपको पता रहेगा कि हर चैप्टर में कौन से प्रोविजन कवर्ड है, तो इजीली आप सर्च कर पाओगे। तो स्पॉम के लिए हमें टीवाई के क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है। टीवाई के क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन कवर होने के बाद स्पॉम हमारा कंप्लीट है। स्पॉम कंप्लीट होने के बाद हमें 10 से 15 रैंडम केस स्टडीज को सॉल्व करना है। ये केस स्टडीज हमें कहां से पिक करनी है, तो सबसे पहले आप पास्ट ईयर पेपर की केस स्टडीज को करिए सॉल्व। अगर पास्ट ईयर पेपर की सभी केस स्टडीज आप सॉल्व कर चुके हैं तो अपने रीसेंट एमटीपी की केस स्टडी सॉल्व करिए। एमटीपी भी सॉल्व हो गया तो आरटीपी, एंड आरटीपी भी हो गया तो केस स्टडी डाइजेस्ट। तो ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। एंड इन 2.5 डेज में हमें एटलीस्ट 10 से 15 केस स्टडीज तो सॉल्व करनी है। एंड जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो आपका फोकस होना चाहिए केस स्टडी के पैटर्न को समझना कि केस स्टडी का पैटर्न क्या आ रहा है, आपकी अप्रोच को डेवलप करना कि किस तरह से एग्जाम के अंदर हम केस स्टडी को सॉल्व करेंगे, किस तरह से कंसेप्ट को अपने मटेरियल में सर्च करेंगे एंड कैसे कंसेप्ट के बेसिस पर आंसर करेंगे। आपको अपनी पूरी अप्रोच डेवलप करनी है इन 10 से 15 केस स्टडी को सॉल्व करते टाइम। एंड जैसे ही आप ये 10 से 15 केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो आपके जो भी कंसेप्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, ये भी रिवाइज होते जाएंगे। तो सबसे पहले स्पॉम कवर करेंगे, देन 10 से 15 रैंडम केस स्टडी सॉल्व करेंगे, एंड देन हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करेंगे आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से, तो आईसीआई ने जो पास्ट एग्जाम्स के अंदर कंसेप्ट पूछे वही कंसेप्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेंगे कहां पर, तो इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर रखा है एंड ये एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा गूगल ड्राइव लिंक में। एंड गूगल ड्राइव लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं क्विकली आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता ही देता हूं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ है जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर्ड है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिटेल भी कवर है। जैसे एफआर के केस में हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडेस 8, यानी इंडेस 8 तो आपको अच्छे से करके जाना है। देन एएफएम के केस में आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स का चैप्टर आईसीआई लगभग हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो फॉरेक्स का चैप्टर हमें अच्छे से करना है। एंड फॉरेक्स के अंदर भी जो हेजिंग वाला पार्ट है, फॉरवर्ड हैज, मनी मार्केट हैज एंड ऑप्शन हैज, ये वाला पार्ट तो आईसीआई
लगभग हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये पार्ट तो बहुत अच्छे से करके जाना है एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। देन ऑडिट की बात करते हैं। ऑडिट के अंदर ऐसे 705 एंड 706 जहां पर हम लोग ओपिनियन देते हैं, ये वाला पार्ट आईसीएआई हर एग्जाम में पूछता है। डायरेक्ट टैक्स के केस में इंटरनेशनल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड एनआर टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में आईसीएआई आईटीसी का चैप्टर एंड वैल्यूएशन अंडर कस्टम का जो चैप्टर है ये फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है। लॉ के केस में फैमा का चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड एससीपीएम के केस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए हैं। तो ये एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा एंड इस एनालिसिस के अंदर हमने हर सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको भी मार्क कर रखा है, कौन से एग्जाम के अंदर ये पूछे गए हैं। एंड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो स्टडी मैट का पेज नंबर भी हमने मेंशन किया है, तो इस पेज नंबर पे जाके आप इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट यहां पर एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है वो हमने आपको मेंशन करा है एंड इन्हीं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम आपके साथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैराथन में भी कवर करने वाले हैं। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमें कवर करने। ये सब काम होने के बाद आपको 3 से 4 बार सभी आईसीएआई स्टडी मैट के इंडेक्स को रीड करना है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक एंड कंसेप्ट कवर्ड है। एंड एग्जाम के अंदर अगर आप इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो इंडेक्स को यूज करने में आपको कम टाइम लगे। देन हमें यहां पर लिस्ट बनानी है कि क्या क्या मटेरियल हम लोग एग्जाम में लेके जाने वाले हैं। आप ट्राई करिए कि जो भी मटेरियल आपने अपनी स्टडीज में रेफर कराए सभी मटेरियल को आप लेके जाइए। अगर कोई मटेरियल आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा तो उस मटेरियल को लेके जाने का एज सच बेनिफिट नहीं है, बट आईसीएआई का स्टडी मैट जरूर लेके जाइए, भले ही आपने पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, क्योंकि स्टडी मैट से आईसीएआई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम के अंदर। एंड कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि स्टडी मैट में अवेलेबल होते हैं एंड फैकल्टी के कंसेप्ट नोट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि रिसेंटली एफआर के अंदर इंटेंजिबल एसेट यानी इंड एस 36 के डिस्क्लोजर पूछ लिए गए। तो रिसेंटली जो हमारा आई थिंक नवंबर 24 का जो एग्जाम हुआ था वहां पर इंड एस 36 के डिस्क्लोजर पूछ लिए गए। अब डिस्क्लोजर किसी भी फैकल्टी के स्टडी मैट में या फिर कंसेप्ट बुक में आपको नहीं मिलेंगे, बट आईसीएआई के स्टडी मैट में आपको डिटेल में मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको आईसीएआई का स्टडी मैट लेकर जाना है। हो सकता है कि एग्जाम में आप स्टडी मैट को टच भी नहीं करें, बट अगर आपके पास स्टडी मैट अवेलेबल रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर कुछ मुझे रेफर करना होगा तो आप उस स्टडी मैट को ओपन करके रेफर कर सकते हैं। तो आपको लिस्ट बनाने की क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में लेकर जानी है। आईसीएआई का स्टडी मैट एंड इंडेक्स तो आपको लेकर जाना ही है, ये हम आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे गूगल ड्राइव लिंक में। कोचिंग की बुक्स एंड इंडेक्स जो भी आपने रेफर करी है, और आईबीएस की केस स्टडी बुक एंड इंडेक्स भी लेकर जाइए। सर ये केस स्टडी बुक क्या है? तो केस स्टडी बुक के अंदर अराउंड 250 केस स्टडीज है जो कि आईसीएआई ने आज तक आईबीएस के एग्जाम्स में पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी, एमटीपी में फ्रेम करी है। तो इन सभी केस स्टडीज को हमने कंपाइल कर रखा है। अगर बाय चांस कभी केस स्टडी रिपीट हो जाती है तो आप इस केस स्टडी बुक के थ्रू उस केस स्टडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आंसर्स को नोट कर सकते हैं। अब इस रिपीटेड केस स्टडी को सर्च करने के लिए हमने इंडेक्स दिया है जिसको आपको यूज करना है, बट एग्जाम के अंदर केस स्टडी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। तो ये केस स्टडी बुक एंड इंडेक्स आपको तभी यूज करना है जब पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद आपको लगता है कि अब मुझे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब मुझे क्वेश्चंस को तुक्का मारना या फिर क्वेश्चंस को सर्च करना चाहिए, तभी आप इस केस स्टडी बुक एंड इंडेक्स को यूज करेंगे। एंड लास्ट पार्ट में आपको सीखना है कि किस तरह से केस स्टडी बुक एंड इंडेक्स को यूज करना चाहिए। इसके लिए आपको YouTube पर वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इस वीडियो का लिंक ऐड कर देंगे, वहां से आप इस वीडियो को रेफर करके सीख सकते हैं कि किस तरह से केस स्टडी बुक एंड इंडेक्स को यूज करके रिपीटेड केस स्टडी को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं कि सर हम केवल ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो अगर आप ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्पॉम वाला पार्ट तो आपको भी अच्छे से कवर करना है। अब स्पॉम के साथ साथ आपको ग्रुप 1 वाला पार्ट भी कवर करना है। तो सबसे पहले ग्रुप 1 के सब्जेक्ट के जितने भी स्टडी मैट इंडेक्स है उनको आपको कम से कम 3 से 4 बार रीड करना है। भले ही आपको नहीं पता हो कि हर टॉपिक का मीनिंग क्या है, टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई है, बट फिर भी आपको एक बार रीड करना है ताकि एग्जाम के अंदर अगर आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, अब आपको ग्रुप 1 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आपके पास अगर इंडेक्स पहले से पढ़ा हुआ होगा तो आपको सर्च करने में इजी रहेगा। तो इंडेक्स आपको यहां पर रीड करने और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करने आपको एएफएम, ऑडिट एंड एफआर के। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम आज के दिन मैराथन में कवर करने वाले हैं, वहां से आप इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रेफर कर सकते हैं।
अब कुछ कॉमन डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, उनको भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि सर एग्जाम के अंदर केस स्टडी रिपीट हो सकती है क्या? तो अभी तक 4 एग्जाम हो चुके हैं, एक भी एग्जाम के अंदर केस स्टडी रिपीट नहीं हुई है, तो केस स्टडी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आपको केस स्टडी बुक एंड इंडेक्स को तभी एग्जाम में यूज करना है जब आपके पास टाइम हो, एंड अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है तो एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपके पास सफिशिएंट मटेरियल रहेगा। लेकिन अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने बहुत लिमिटेड कवरेज करा है, तो उस केस में हो सकता है आपको टाइम मिल जाए, तब आपको यहां पर केस स्टडी को रिपीटेशन को सर्च करना है, एंड अगर रिपीटेड केस स्टडी या फिर रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाता है तो उसका आंसर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो केस स्टडी बुक को तभी यूज करना है जब एग्जाम के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो। सेकेंड चीज है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे पास ओल्डर वर्जन है केस स्टडी बुक का, तो हमें क्या वापस से नया प्रिंट लेना है? नया प्रिंट आपको नहीं लेना है। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है केस स्टडी बुक का, हो सकता है सितंबर 25, मई 25 या नवंबर 24 हो, तो उस केस के अंदर आप एडिशनल केस स्टडी का प्रिंट ले सकते हैं। एडिशनल केस स्टडी का लिंक हमने यहां पर ऐड कर दिया है, गूगल ड्राइव लिंक में भी आपको एडिशनल केस स्टडी का फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर पाएंगे। एंड क्या एडिशनल केस स्टडी के साथ साथ एडिशनल केस स्टडी का इंडेक्स भी चाहिए? अगर आपको इंडेक्स की रिक्वायरमेंट है तो इंडेक्स का लिंक हमने ऐड कर दिया है, आप इंडेक्स का प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रिंट नहीं लेना है, अगर प्रिंट नहीं लेने का माने तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए न्यू केस स्टडीज को, ताकि अगर नई केस स्टडीज रिपीट होती है एग्जाम के अंदर, आपकी प्रैक्टिस करी हुई होगी तो आप इजीली उसको आंसर कर पाएंगे। तो ये हमारी सिंपल सी लास्ट 2.5 डेज की स्ट्रैटेजी है। अगर मैं क्विकली समराइज करूं तो सबसे पहला फोकस करना है स्पॉम वाले पार्ट पर, क्योंकि कोर सब्जेक्ट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पॉम वाला पार्ट होने के बाद हमें 10 से 15 केस स्टडीज की रैंडम प्रैक्टिस करनी है, एंड देन कवर करने हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो ये 3 चीजें आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर केवल ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको थोड़ा एडिशनल एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको स्टडी मैट इंडेक्स को 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना पड़ेगा ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स का, देन आप प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारी आईबीएस की 2.5 डे स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ी देर में आपके साथ मिलते हैं मैराथन के अंदर, जहां पर हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करने हैं कवर।